देश में ओला उबर की मनमानी पर क्या लगाम लगने जा रही है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ऐप आधारित एक भारत टैक्सी इसकी शुरुआत होने जा रही है। अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है देश के 2 जगहों पर, खास करके दिल्ली और गुजरात में। और आप देखें कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं क्योंकि ये सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करेगा और 1 जनवरी से विधिवत इसकी लॉन्चिंग की बातचीत चल रही है। अभी तक 1,10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। और ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो अभी तक ओला या उबर की सेवाएं वो चलाते थे, वो गाड़ियां चलाते थे, लेकिन वो इस तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। बताएं कि अभी आप भारत टैक्सी के जरिए जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन का। तो हमारे यहाँ पर और ये नरेश जी हमारे जो लगे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम से हमारा काफ़ी टाइम से एक सरकार से गुहार थी कि ओला उबर की जो मनमानियाँ हैं इनसे ड्राइवरों को निजात मिले। तो मैंने भी अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारा जो काम है ये तो ड्राइवर का ही है ना, हम भी ड्राइवर ही हैं एक। लेकिन इनकी जो मनमानियाँ इतनी बढ़ गई थी, एक तो रेट 30-35% ये लोग कमीशन लेते थे ड्राइवर से, उसके बावजूद रेट इन्होंने इतने कम कर दिए कि ड्राइवर बेचारा पूरा दिन लगा रहता था, तब भी उसको कुछ नहीं बचता था। अब जो है इन्होंने क्या करा है कि अब इनको पता लगा, मुझे अभी रिसेंटली पता लगा 2-3 दिन पहले कि जैसे ही इनको भारत टैक्सी के बारे में पता लगा, इन्होंने रेट अपने कम करने शुरू कर दिए। अच्छा। कि कस्टमर इनकी साइड ज्यादा रहे। अब कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन के चक्कर में। हाँ। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कंपटीशन नहीं चाहिए, हमें 10 की जगह 5 राइड दे दो। हाँ। सेफ होनी चाहिए। अब हमसे तो बार बार सेल्फी मांग लेते हो। कभी आपने हमारे पास कस्टमर की सेल्फी भेजी है? कभी आपके पास क्या आपके ऑफिस के अंदर कोई रिकॉर्ड है कस्टमर का कि अगर किसी ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये अपने हाथ झाड़ देते हैं, साफ कह देते हैं जी हमारा ये ड्राइवर नहीं है। कई ड्राइवरों के साथ हादसा हो चुका है। अच्छा। तो जहां पर सेफ्टी नहीं होगी, आप अपने लिए तो सारे प्रावधान निकाल रहे हैं। आप टैक्सी ले आए हैं, क्या बातचीत करने आए हैं, क्या अभी जुड़े हैं? टैक्सी लगाना आया हूँ अपनी। अच्छा, क्या भारत टैक्सी से? आप कहाँ से? भारत टैक्सी लगाना आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। नहीं, अभी क्या मतलब पहले से जुड़े हुए हैं या अभी जुड़ने आए हैं? जुड़ने आए हैं सिर्फ। अच्छा, अभी क्या चलाते हैं आप? ओला उबर? हाँ जी, उबर चलाता हूँ। उबर। तो क्यों भारत टैक्सी से क्यों जुड़ रहे हैं आप? भारत टैक्सी से हम इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हमें किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और हम अपना 100% कमाई अपनी करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी। और अभी कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है? बिल्कुल जी, ज़्यादा देना पड़ता है। और कस्टमर केयर वाले हमारी कोई बात ही नहीं सुनते कि अच्छा। किसी तरीके भी कि हाँ जी इन्होंने पैसे नहीं दिए या फिर उन्होंने कोई मारपीट भी कर रहे हैं या कोई मतलब ही नहीं है वो बातचीत कर। नहीं अच्छा। हमें नहीं पता, संपर्क नहीं हो पाता। नहीं, आपकी गलती होगी। अगर हम इसमें कोई कस्टमर आके सिगरेट पीता है, हम मना करते हैं तो वो कुछ भी डाल देता है, हमें क्या पता, लेकिन वो हमारी ब्लॉक आईडी कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए रजिस्ट्रेशन का एक काउंटर भी लगा है और जो लोग तमाम टैक्सी यूनियन से या फिर ओला उबर से अभी जुड़े हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना भारत टैक्सी से वो अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1,10,000 से ज़्यादा अभी तक लोग खुद को जोड़ लिए हैं। और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूरज सानी भी है। अच्छा, अभी क्या काम करते हैं आप? मैं टैक्सी ही चलाता हूँ। अच्छा, क्या ओला उबर या कौन सी? उबर, रैपिडो पर। ज़्यादातर मैं उबर ही चलाता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत शाम को फेयर वो अच्छा दे देता है। वैसे तो है कोई भी सही नहीं है। हम लोग तो इतना परेशान हो गए कि इसलिए मैं परेशान था, मेरा फिटनेस खत्म था, मैं सोचा फिटनेस वगैरह करवा के फिर मैं भारत टैक्सी ऐप में ज्वाइन करूँगा। अच्छा, वहाँ पे क्या परेशानी होती है? वहाँ पे परेशानी ये होती है सर, जाते हैं फेयर लोग कैंसिल मार देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं। जैसे इंटरसिटी में परसों रात को भी गया था तो मेरा 132 किलोमीटर की राइड थी, मेरे को फेयर मिला 1,600 रुपये। अच्छा। बल्कि मैं वहाँ से रिटर्न खाली आया हूँ, कोई मुझे राइड नहीं मिला। खाली आया। उसके बाद मैं अपने उनको कंप्लेंट भी करा। एक क्लाइंट जिसने बुक किया था वो मेरे को OTP नहीं दे रहा था। इंटरसिटी जो क्लोज करते हैं उसने OTP नहीं दिया, उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। और बुक किया था किसी और पर्पज़ से, गया कोई और है। अच्छा, आप सर बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं भी ऑनर हूँ गाड़ी का और भारत टैक्सी में अटैच कराने आया हूँ फर्स्ट। कितना, एक गाड़ी है, कितनी आपकी है? 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ हैं।
फर्स्ट टाइम मैं भारत टैक्सी में जब आया हूँ अच्छा तो मैं थैंक्स कहूँगा एज ए बीइंग इंडियन, हाँ। इंडिया गवर्नमेंट को थैंक्स कहूँगा। हाँ। इस चीज़ का हमने बहुत दिनों से वेट किया था, अच्छा क्योंकि ये ओला उबर की मनमानी हाँ। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हाँ, हाँ। ये और इनफैक्ट कि हमारे गवर्नमेंट का ऐप है, अगर हम टैक्स देते हैं या कुछ भी देते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं हम अपनी गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट वे हम अपनी जनता को कंट्रीब्यूट करते हाँ, हैं, हाँ। ठीक है। तो जो भी कमीशन ले या जो भी कुछ हो वो हमारी सरकार को डायरेक्ट जाए, हाँ ये मतलब बाहर की कंपनियां क्यों ले जाएंगी। तो इसके लिए हमने काफ़ी दिनों से वेट किया था और थैंक्स गॉड, थैंक्स माय गवर्नमेंट दैट्स इन दिस टाइम भारत टैक्सी हैज़ लॉन्च्ड। अच्छा या तो ये बताइए कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, शुरुआत हो गई है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अच्छा। टेक रजिस्ट्रेशन हाँ, इन हाँ। भारत टैक्सी हाँ and at last I am also thankful by my government, my home minister, अच्छा who is responsible for all these types of work, that Bharat Taxi has launched. ठीक है, Thank you. आप थोड़ा सा आगे आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा है और मैं ब्लू स्मार्ट की ड्राइवर थी, फीमेल पार्टनर। और मैं बहुत थैंक गॉड हूँ कि मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट सरकार ने, मतलब कि दिल्ली सरकार ने हमें फीमेल्स को भी ड्राइवर लाइन में आगे आने का मौका दिया। बट आप सब जानते ही हैं कि ब्लू स्मार्ट तो एकदम से सडनली गायब हो गई है। इतनी अच्छी पॉपुलर कंपनी थी बट एकदम सडनली गायब हो गई, तो हम बेरोजगार हो गए बिल्कुल। और अभी हम भारत सरकार टैक्सी आई है तो हमने सरकार ने नई उम्मीदें दिखाई है, तो हम फिर से इसके साथ जुड़ गए हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में आगे चल के इसके साथ अच्छा खासा काम करें और अपने देश का पैसा देश में रहे और आगे से आगे बढ़ के। मेरे साथ बहुत सारी फीमेल पार्टनर है जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रही हैं। अच्छा, ये सब क्या आपके हाथ में है? ये भारत टैक्सी का पैम्पलेट है जिससे हम इसका प्रचार कर रहे हैं। हाँ जो भारत जीरो कमीशन है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐप है, अमित शाह जी ने लॉन्च की है, हाँ तो उसी के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं डेली, यहाँ पे 30 से 40-50 गाड़ियाँ डेली आती है, फ़ोन करके बाकायदा अच्छा कि हम आ रहे हैं, मैडम आप यहाँ पे हैं या नहीं है। ये अच्छा। नरेश जी हैं, इनके साथ हम मिलके गाड़ियाँ जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इसके बाद फिर जुड़ रहे हैं लोग? हाँ जी, लोग जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियो देख, इनकी नरेश जी की वीडियो देख के आते हैं एक लोग। दिन में कितने लोग जुड़ रहे होंगे? कम से कम 50 से 60 लोग आराम से आ जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। तो मतलब ये तो एक जगह पे है, ऐसे ही दिल्ली में और भी जगहों पे होगा? हाँ जी, और बहुत सी जगह है, 40 जगह पे। अच्छा, हाँ जी, और क्या क्या है आपके पास? ये स्टिकर है और क्या ये क्या है? स्टिकर है, हम ड्राइवर भाइयों को देते हैं। अभी बड़े स्टिकर तो खत्म हो गए हैं बट ये छोटे हैं, ये पैम्पलेट वगैरह देते हैं ताकि जो भी इनके साथ राइडर वो जाते हैं कस्टमर, उनको बताएं कि आगे से अगली बार आप भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे राइड बुक कीजिए। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चल रहा है, इनसे हम बात करते हैं नरेश जी से। नरेश जी बताइए कि आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप जो इसमें लगे हुए हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या आपका रोल क्या है? थोड़ा सा और आगे आइए। भारत टैक्सी में रिप्रेजेंटेटिव हूँ और यहाँ पर ही रोज़ हम कैंप लगाते हैं और भारत टैक्सी में जो गाड़ियाँ हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं? देखिए यहाँ पर ड्राइवर का ड्राइविंग का आधार कार्ड, ड्राइवर का आधार कार्ड और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी, अच्छा। अभी ये 3 डॉक्यूमेंट डाल के यहाँ पर गाड़ी को रजिस्टर किया जा रहा है और उसके बाद रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद उनके बाकी डॉक्यूमेंट भी चाहिए। कोई ड्राइवर ये ना सोचे कि मात्र 3 डॉक्यूमेंट से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा ना हो। अभी जो आईडी बन जाएगी इन 3 में, लेकिन बाकी भी डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए गाड़ी के। अच्छा, बताइए कि भारत टैक्सी जी ओला उबर से या फिर दूसरी टैक्सी सर्विस से कैसे अलग है? सर, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो ओला उबर कंपनियां हैं, ये पकड़िए, तो वो हैं जैसे जो ड्राइवर्स हैं और कस्टमर्स हैं, सबको यहाँ पर लूटने के लिए आए हैं एक तरीके से, मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मेरी ये गाड़ी ये रखी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिन के लिए अपनी गाड़ी को होल्ड करके मैं भारत टैक्सी में काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ सकें और इसके बारे में हम बता सकें कि भाई भारत टैक्सी है क्या। एक्चुअली ये है कोऑपरेटिव मॉडल पे, और कोऑपरेटिव मॉडल पे जो कंपनियाँ होती हैं उसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं सभी लोग इसमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि भाई कोई मालिक है, एक तो हाईएस्ट सीट पे बैठ गया वो मालिक बन गया और नीचे जो ड्राइवर है वो नौकर हो गया। यहाँ कोई नौकर वोकर नहीं है। यहाँ पर जो जितने भी ड्राइवर जुड़ रहे हैं सब मालिक रहेंगे और यहाँ पर प्लस यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी जो यहाँ पर ड्राइवरों को मिल रही है और प्लस कस्टमर्स को भी मिल रही है। ये ना कि केवल ड्राइवर्स के लिए बेनिफिशियल है, ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ओला उबर में जो ड्राइवर हैं उसके साथ में जो चलाते हैं, जी जी जी। उनके लिए अभी क्या दिक्कत होती है?
देखिए दिक्कत उनके पास दिक्कत ही दिक्कत है। अभी ओला उबर में हम राइड लेके जा रहे हैं, जो कस्टमर है वो हमें मार डाले, हमारा गला काट दे, जो कंपनी है वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। कंपनी कहती है कि भाई सीधा पुलिस को कॉल करो, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते आपकी, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भारत टैक्सी में सरकार का सुरक्षा मिलेगी। सरकार अगर कोई किसी के साथ कोई गलत होता है तो डायरेक्ट पुलिस के साथ इनका टाइप है और पुलिस आएगी और पूरी हेल्प की जाएगी। प्लस यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी में पीएफ और ईएसआई से लेकर इनको पेंशन तक का भी प्रावधान रखा गया है। और दूसरी बात ये है कि उसमें क्या कमीशन ज़्यादा लेते हैं? उसमें तो बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं भाई साहब। कहने के लिए 25% का कमीशन है कि भाई ओला में या उबर में, रैपिडो में 25% का कमीशन होगा, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है। अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वो कभी कभी 25, फिर 30, 40, 50% तक कमीशन लेती है। मतलब आप लोगों के हक का जो पैसा है उसमें कटौती हो जाती है? बिल्कुल चले जाती है। अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, हम 100 रुपये का टैक्स भर के जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता हमें। अच्छा, और इसमें भारत टैक्सी में? इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर माननीय अमित शाह जी का विश्वास है। उन्होंने, अमित शाह जी ने ये जो सहकार डिपार्टमेंट के हेड अमित शाह जी हैं भारत देश में, ठीक है, तो उन लोगों ने ही अनाउंस किया है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हम एक सहकार टैक्सी लेके आ रहे हैं और पूरे भारत देश के जितने भी ड्राइवर्स हैं जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम भारत टैक्सी लेके आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ जगहों पर, अब तो इसकी विधिवत लॉन्चिंग भी होने जा रही है। जी, लॉन्चिंग पहले हो भी चुकी है और 1 जनवरी से ये बहुत ही ऊंचे स्तर से ये स्टार्ट होने वाली है और माननीय अमित शाह जी भी इसका जो है प्रोग्राम करेंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका होने वाला है और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत टैक्सी क्या है। अच्छा, ये बताइए कि अभी कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो रहा होगा एक दिन में? अभी ये लगा लीजिए, अगर हम 50-60 का कर रहे हैं तो ऐसे 40 हैं। अब 40 का लगा लीजिए, अगर हमारा 40 जगह पर है और हमारा 50 का हो रहा है। मतलब एक जगह पर 50 और इसी तरीके से 40 जगहों पर ये काउंटर है। जी। तो बड़ी संख्या में हो रहा है ना? बड़ी संख्या में हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। ओला उबर जैसी कंपनियों से बिल्कुल परेशान है, ना कि केवल ड्राइवर परेशान है बल्कि जो राइडर्स हैं वो भी परेशान है। ये जो लोग आए हैं ये सब ज़्यादातर ओला उबर से जुड़े हैं क्या? बिल्कुल, ये सारे के सारे ओला उबर से ही जुड़े हैं और ओला उबर से परेशान होकर तब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि भैया अब हमें ओला उबर को बंद करना है, हम तो भारत टैक्सी में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है बहुत कुछ है। ठीक है, आपका नाम क्या सर? थोड़ा इससे साइड में। हाँ, मेरा नाम राज बहादुर शर्मा है जी। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं स्विफ्ट डिजायर चलाता हूँ। अच्छा, क्या ओला से उबर से? कहाँ ओला उबर सब चलते हैं। अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत होती है? देखिए कमीशन ज़्यादा है, कभी 20-25%, कभी 30, कभी 40, कोई निर्धारित नहीं है। अच्छा, जब ये बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर ये चलनी शुरू हो जाएगी भारत टैक्सी, क्या लगता है कि उनकी जो सर्विस है उस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, अच्छा खासा असर पड़ेगा। हाँ। इससे इसकी सेवा ज़्यादा बेहतर होगी। हाँ। इस सरकारी इसमें पैसा ड्राइवर को पूरा मिलेगा। हमारी कोशिश है हम इसे चलाएंगे। अच्छा, हाँ, यही है। आप लोग इससे जुड़े रहे हैं? इससे जुड़ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में इसी तरीके के जो ये काउंटर है आप देख रहे हैं, भारत टैक्सी का है और इस जगह पर एक दिन में लगभग 50 लोग आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लग रहा है, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, इसके बाद फिर उसके साथ में जुड़ रहे हैं। और ऐसे ही काउंटर पूरे दिल्ली में 40 से 50 जगहों पर, तो बड़ी तादाद में भारत टैक्सी में लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इसकी सेवाओं से जो शुरुआत हुई है उससे काफ़ी संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग ओला उबर जैसी टैक्सियों को चलाते हैं, टैक्सी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ज़्यादा उनको कमीशन देना पड़ता है और सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, सुरक्षा वहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि कम से कम इससे सरकार का सीधा कनेक्शन है, सीधा जुड़ाव है, सरकार की निगरानी होगी। यही वजह है कि भारत टैक्सी से लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।